संत सियाराम बाबा का जीवन भक्ति, तपस्या और सादगी का प्रतीक है, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। संत सियाराम बाबा एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्हें उनकी तपस्या, सादगी और भक्ति के लिए जाना जाता है। उनके जीवन के प्रमुख पहलुओं पर एक दृष्टि डालते हैं। प्रारंभिक जीवन और वैराग्य। सियाराम बाबा का जन्म 1929 में गुजरात के भावनगर जिले में हुआ था। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग कर वैराग्य धारण किया और गुरु की खोज में निकल पड़े। लगभग 5 वर्षों तक विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के बाद वे मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में स्थित भट्टायन बुजुर्ग गांव पहुंचे, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तपस्या और साधना। बाबा ने अपने जीवन में कठोर तपस्या की, जिसमें 12 वर्षों का मौन व्रत शामिल है। मौन व्रत समाप्त करने के बाद उनके पहले शब्द सियाराम थे, जिससे उनका नाम सियाराम बाबा पड़ा। इसके अतिरिक्त उन्होंने 10 वर्षों तक खड़े रहकर तपस्या की, जो उनकी अद्वितीय साधना का प्रमाण है। सादगीपूर्ण जीवन। सियाराम बाबा का जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण था। वे हर मौसम में केवल लंगोट धारण करते थे और भक्तों से मात्र 10 रुपये की भेंट स्वीकार करते थे। उनकी दिनचर्या में नियमित रूप से रामायण का पाठ और सियाराम की धुन गाना शामिल था। सियाराम बाबा ने नर्मदा नदी और भगवान हनुमान के प्रति गहरी भक्ति रखते थे। उन्होंने नर्मदा नदी के उत्थान के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया और हनुमान जी की आराधना को अपने जीवन का मुख्य आधार बनाया। संत सियाराम बाबा का निधन 11 दिसंबर 2024 को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के दिन हुआ। उनके अंतिम संस्कार में हजारों भक्तों ने भाग लिया, जो उनके प्रति लोगों की गहरी श्रद्धा को दर्शाता है। 11 दिसंबर 2024 को मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातः 6:30 बजे निधन हो गया। उनकी आयु 110 वर्ष थी और वे पिछले 10 दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से मध्य प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। सियाराम बाबा ने अपने जीवन में धर्मशाला और मंदिरों के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए दान किए, लेकिन अपने आश्रम में किसी भी श्रद्धालु को 10 रुपए से अधिक का दान नहीं चढ़ाने देते थे। वे प्रतिदिन 21 घंटे रामायण का पाठ करते थे और 12 वर्षों तक मौन व्रत में रहे। उनकी भक्ति और तपस्या के कारण दूर दूर से श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आते थे। उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोगों की उपस्थिति रही, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। उनके निधन से प्रदेश में गहरा शोक व्याप्त है और उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा।